Hello everyone, welcome to all of you, Chauhan Management Classes. And today I have a study a subject of the statistics in topic is a Carl Pearson of correlation of coefficient. Carl Pearson correlation of coefficient. Who given by the this coefficient who given by the Carl Pearson. So also this topic is the name of the Carl Pearson. Carl Pearson correlation of the coefficient. And last class I have study the quartile deviation. Bowley method of quartile deviation, Bowley method of quartile deviation and Bowley coefficient of the quartile deviation. And today I have a study a talk discuss the subject statistics in topic is a Carl Pearson correlation of coefficient, Carl Pearson of correlation of the coefficient. And आज की स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन के बारे में। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो मेथड कार्ल पियर्सन ने दिया था इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन और बाउली मेथड बता दिया था, इनके फार्मूले आपके हो गए थे। आज कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट का फार्मूला और कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक, इसका मेथड बताता हूँ। आइए चलते हैं आपकी क्लास में। जो लोग भी इस चैनल में ना, चैनल बहुत आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होनी है, ठीक, जैसा क्वार्टाइल डेविएशन की क्लास थी, महत्वपूर्ण क्लास थी, ठीक, और आज की क्लास भी महत्वपूर्ण है। इसमें काफी पूछा जाता है कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, और फार्मूला बहुत बड़ा लंबा है, ठीक, टिपिकल फार्मूला है जो आपको इसको माइंड पे रखना है। और जो लोग इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक। Whose candidate is new candidate have see the this video and channel this is subscribe and like and share to others candidate and keep make a notes and study to be continue। आइए चलते हैं अपनी क्लास में। कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट, तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ द कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट। तो दिस इज अ फार्मूला कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट ऑफ द correlation of coefficient is represent the symbol of r, small r, and this function of the given by the Carl Pearson, so is also known as the correlation of Carl Pearson correlation of coefficient। इसका सिंबल आपका स्मॉल आर है और इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था, इसलिए उसका पूरा नाम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है। और इसका फार्मूला होता है समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन, पूरे का अपान, इसके बाद होल अपान, पूरे का नीचे का अपान है, इसके बाद पूरे का अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो दिस इज अ फार्मूला आई हैव रिपीटेड दिस। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, सिंबल ऑफ स्मॉल आर इक्वल समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन ऑब्लिक अंडर होल अंडर रूट अंडर समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स अपन एन का होल स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई अपन एन का होल स्क्वायर। दिस इज अ फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट एंड गिवन अ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, गिवन अ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। दिस इज अ कैलकुलेट द डी एक्स स्क्वायर फार्मूला। सी द फार्मूला, पहले फार्मूले को देखिए, फार्मूले में क्या दिखा रहा है, हमें क्या क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी वाई चाहिए, डी वाई स्क्वायर चाहिए। तो दो वेरिएबल आपको दिए होंगे एक्स और वाई। अब इसमें हम डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स को मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि डी एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस ए जो होती है आपकी एज्यूम वैल्यू होती है, उससे डी एक्स निकाल लेंगे। जो डी एक्स निकलेगा उसका डी एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसके बाद वाई में ऐसे ही डी वाई निकालेंगे, वाई माइनस ए एज्यूम वैल्यू से, इसके बाद डी वाई स्क्वायर कर देंगे। और इसमें हमें चाहिए क्या, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। तो जो डी एक्स निकलेगा और जो डी वाई निकलेगा उस इन दोनों का इंटू करके, इन दोनों का गुणा करके समेशन निकाल लेना। इसके बाद फिर हमको डी एक्स समेशन डी एक्स जो निकला है एक्स माइनस ए से जो डी एक्स निकालेंगे उसका समेशन करना। इसके बाद जो डी वाई निकालना एज्यूम वैल्यू करके उसका समेशन करना और इन दोनों को गुणा कर देना। तो ये समेशन डी एक्स इंटू डी वाई समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई निकल आएगा। जब समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई निकल आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना फार्मूले में। आपका ये फार्मूला होता है, जैसा कि मैं आपको देखो एक बार बता देता हूँ कैसे करना है, आप देखते जाइए। इसमें जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे समेशन डी एक्स निकालिए, ठीक, और ये समेशन डी एक्स स्क्वायर और ये समेशन डी एक्स, यहाँ जो वैल्यू निकलेगी, और ये यहाँ पे आ गया समेशन डी वाई। तो समेशन डी वाई और समेशन डी एक्स का इंटू कर दीजिएगा, तो समेशन डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा ये आपका, और समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक। पहले डी एक्स जो है आपका ये डी एक्स है और जो ये डी वाई निकलेगा, इन दोनों का इंटू करके फिर जो दोनों को ऐड करना समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, ये होगा आपका। तो ये हो गया आपका समेशन डी एक्स इंटू डी वाई।
ये था आपका काल पियर्सन ऑफ कॉफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट।